भारत आजादी की 80वीं वर्षगांठ मना रहा है और इसी मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने के लिए 7 ऐसी शक्तियों का रोड मैप देश के सामने रखा जो आने वाले भारत की दिशा और दशा तय कर सकती है। करीब 75 मिनट के अपने संबोधन में पीएम मोदी ने सिर्फ उपलब्धियां नहीं गिनाई बल्कि उन चुनौतियों की भी बात की है जिसका सामना करते हुए भारत को आत्मनिर्भर और दुनिया की बड़ी ताकत बनना है। उन्होंने इन 7 शक्तियों की तुलना भारत की प्राचीन सप्त सिंधु की अवधारणा से की है, यानी कि 7 धाराएं जो मिलकर एक ऐसी विकास धारा बनाएगी जो भारत को विकसित राष्ट्र की मंजिल तक ले जाएगी। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। भारत आजादी की 80वीं वर्षगांठ को मना रहा है और इसी मौके पर प्रधानमंत्री ने विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने के लिए 7 ऐसी शक्तियों का रोड मैप देश के सामने रखा जो आने वाले भारत की दिशा और दशा तय कर सकती है। सप्त धारा की पहली धारा। प्रधानमंत्री का सपना है कि भारत दुनिया का भरोसेमंद मैन्युफैक्चरिंग हब बने। कंपोनेंट से लेकर डिजाइन तक, फैक्ट्री से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक पूरी वैल्यूम चेन भारत में तैयार हो। भारत की पहचान सिर्फ बड़े पैमाने पर उत्पादन से नहीं बल्कि गुणवत्ता, कम लागत और सटीक मैन्युफैक्चरिंग से बने। सप्तधारा की पहली शक्ति है मैन्युफैक्चरिंग पावर। मेरे प्यारे देशवासियों, हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाना होगा और प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ हमें छोटे छोटे पुर्जे भी बनाने हैं। सप्त धारा की दूसरी धारा है कृषि और फूड प्रोसेसिंग। भारत सिर्फ अन्न उत्पादन करने वाला देश नहीं बल्कि दुनिया की बड़ी फूड पावर बनने की क्षमता रखने वाला देश है। पीएम मोदी ने किसानों से आह्वान किया कि खेत से निकलने वाला भारतीय उत्पाद सिर्फ मंडी तक सीमित न रहे बल्कि दुनिया की थाली तक पहुंचे। इस सप्त धारा की दूसरी शक्ति है कृषि और फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। हमारे किसानों ने अब दुनिया के बाजार खुल चुके हैं। एफपीए के कारण हमें एक बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है। हमें वहां पहुंचना है, हमें उस जगह को हाथ लगाना है। हमें खेत से लेकर एक्सपोर्ट मार्केट की ओर जाना होगा। तीसरी धारा है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। जिस दुनिया का भविष्य एआई, क्वांटम टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, स्पेस और सेमीकंडक्टर से तय होने वाला है, उसमें भारत पीछे नहीं रहना चाहता। प्रधानमंत्री ने सेमीकंडक्टर प्लांट से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक भारत की तकनीकी क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया। आने वाले वर्षों में 7 से 8 सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित होने की उम्मीद जताई जा रही है। सप्तधारा की तीसरी शक्ति है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जमाना एआई का है, क्वांटम का है, स्पेस का है, रोबोटिक्स का है, डेटा सेंटर्स का है। पूरी तरह एक नया क्षेत्र खुल चुका है और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ये भी हर पल हमें चुनौती दे रही हैं और इसलिए देश को दुनिया के लिए मार्केट नहीं बना देना, हमें इनोवेशन का हब बनना है। सप्त धारा की चौथी धारा है गति शक्ति, क्योंकि विकास सिर्फ योजनाओं से नहीं आता बल्कि विकास तब आता है जब देश तेजी से आगे बढ़ता है। आधुनिक हाईवे, हाई स्पीड रेल, बेहतर कनेक्टिविटी और देश के हर हिस्से को जोड़ता आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर। लक्ष्य है कि लोगों की आवाजाही हो या सामान की सप्लाई, हर चीज तेज, आसान और निर्बाध हो। सप्तधारा की चौथी शक्ति है गति शक्ति। यह गति शक्ति देश के अंदर सीमलेस फास्ट कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा। शहरों को हाई स्पीड रेल से हमें जोड़ना होगा। मॉडर्न हाईवे चाहिए, इनलाइन वाटरवेज चाहिए। पांचवी धारा है रक्षा शक्ति और आत्मनिर्भर रक्षा। आज दुनिया में सिर्फ सीमा की रक्षा काफी नहीं, देश को अपनी ऊर्जा, दवाइयों, खाद, टेक्नोलॉजी और जरूरी समाधानों के लिए भी आत्मनिर्भर होना होगा। हमारी पांचवी शक्ति है सप्तधारा की, वो है रक्षा शक्ति। और ये रक्षा शक्ति का महत्व हर प्रकार से है। मेरे प्यारे देशवासियों, डिफेंस में आत्मनिर्भर होना
अब भारत ने अनुभव कर लिया, दुनिया ने अनुभव कर लिया है। सप्त धारा की छठी धारा है ग्रीन इकोनॉमी और ब्लू इकोनॉमी, यानी विकास भी हो लेकिन प्रकृति की कीमत पर नहीं। ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, इन क्षेत्रों में भारत को वैश्विक स्तर पर बड़ी ताकत बनने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही भारत की समुद्री ताकत और मछुआरा समुदाय की क्षमता को भी ब्लू इकोनॉमी से जोड़ने की बात कही गई। प्रधानमंत्री ने अगले एक दशक में 5 परमाणु रिएक्टर शुरू करने और 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य बताया। हमारी सप्तधारा की छठी शक्ति है ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, जो ग्रीन जॉब को भी जन्म देती है। हमें ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग इन ग्लोबल स्केल हमें पा करके रहना है। और सप्त धारा की 7वीं और अंतिम धारा है भारत की सॉफ्ट पावर। भारत की असली ताकत सिर्फ उनकी अर्थव्यवस्था या सैन्य शक्ति नहीं, भारत की ताकत है उसकी संस्कृति, परंपरा, योग, ज्ञान, कला, लोकतांत्रिक मूल्यों और दुनिया से जुड़ने की क्षमता। प्रधानमंत्री ने भारतीय उत्पादों को दुनिया के बाजार तक पहुंचाने पर भी जोर दिया। भारत सप्तधारा की जब बात करके लेकर चला है तब हमारी 7वीं धारा है और दुनिया के लिए इसका अपना भी एक महत्व है, और वो है भारत का सॉफ्ट पावर। भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत है। आज योग ने पूरी दुनिया को भारत के साथ जोड़ के रखा हुआ है। योग दुनिया के लिए एक ऊर्जा बनता जा रहा है, भारत के लिए विश्वास का बड़ा कारण बनता जा रहा है। जिस भारत के पास आस्था के केंद्र हो, जिस भारत के पास आयुर्वेद हो, जिस प्रकार से भारत के पास होलिस्टिक हेल्थ केयर की व्यवस्था हो, यानी भारत के विकसित राष्ट्र बनने की कहानी सिर्फ एक लक्ष्य की कहानी नहीं है, ये कहानी है 7 शक्तियों को एक साथ आगे बढ़ाने की। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर खेती तक, टेक्नोलॉजी से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक, रक्षा से लेकर ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी तक, और आखिर में भारत की सॉफ्ट पावर तक। यही 7 धाराएं मिलकर भारत की विकास यात्रा को नई रफ्तार देने का रोड मैप है। जिस तरह सप्त सिंधु की धाराएं मिलकर एक बड़ी धारा बनाती है, उसी तरह इन 7 शक्तियों का संगम 2047 के विकसित भारत की नींव रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, दिल्ली NCR।